सऊदी अरब बना रहा है एक नया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जिसका नाम है मुकाब, जिसको द क्यूब सिटी भी कहा जा रहा है, जिस पर $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर खर्च होंगे। लेकिन क्या सऊदीया ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर पाएगा? क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होने के साथ साथ इस प्रोजेक्ट पर मुसलमानों की तरफ से बहुत ज्यादा तनकीद का सामना भी है, क्योंकि मकाब प्रोजेक्ट का नक्शा मुसलमानों की सबसे बड़ी इबादत का खाने काबा से बहुत मुमासलत रखता है। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमान इस प्रोजेक्ट की मजम्मत कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है इस प्रोजेक्ट में जिस पर 1000 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे, और सऊदी अरब इस इमारत के खाना काबा से मुमासलत रखने पर क्या राय रखता है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब अपने मुल्क को दुबई की तर्ज पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहता है, और दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए सऊदीया बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू कर चुका है, जो दुनिया भर के मीडिया पर ज़ेरे बहस रहते हैं। इसके लिए सऊदीया अपने दारुल हुकूमत रियाज को बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, और इसी सिलसिले में सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान रियाज में एक डाउनटाउन शहर बनाने का ऐलान कर चुके हैं, जहां आपको लग्जरी और एंटरटेनमेंट की तमाम सहूलियात मिलेंगी। ये प्रोजेक्ट रियाज शहर के शुमाल मगरिब में एयरपोर्ट से 20 मिनट की ड्राइव पर किंग सलमान और किंग खालिद रोड पर वाक़े 19 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ नामों से जाना जा रहा है, मुरब्बा, मुकाब, क्यूब, क्योंकि इसका डिजाइन एक बड़े से क्यूब की तरह चौकोर है। लेकिन ये इमारत इतनी बड़ी होगी कि इसमें अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो कि 102 मंजिला इमारत है, ऐसी 20 इमारतें इस क्यूब में खड़ी हो सकेंगी। इसकी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई 400 मीटर होगी। इस प्रोजेक्ट को रियाज शहर का दिल कहा जा रहा है। जैसा पेरिस की पहचान एफिल टावर और लाहौर की पहचान मीनार पाकिस्तान है, इसी तरह क्यूब भी तामीर होने के बाद सऊदी दारुल हुकूमत रियाज की पहचान बन जाएगा। इस क्यूब को मुस्लिम ट्रेडिशनल नजदी आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया जा रहा है। धूप पड़ने पर यह क्यूब खुद भी चमकेगा और पूरे शहर को भी चमकाएगा। ये इमारत वॉल्यूम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि दुनिया का वॉल्यूम के लिहाज से सबसे बड़ा स्ट्रक्चर वाशिंगटन अमेरिका में वाक़ बोइंग फैक्ट्री है। लेकिन क्यूब का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि बोइंग जैसी 5 फैक्ट्रियाँ इसके अंदर आ सकती हैं। आप बाहर से तो समझ गए होंगे कि ये कैसी इमारत होगी, लेकिन सवाल ये है कि इसके अंदर क्या होगा। तो इस क्यूब के अंदर बीच में एक स्पाइरल टावर होगा, जो क्यूब की छत तक जाएगा, और ऊपर एक गुंबद होगा जो एक पर्दे की तरह इस टावर को कवर किए हुए होगा, जिस पर लगी होगी स्क्रीन, और इन स्क्रीन पर दिखाई देने वाली तस्वीरें आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। कभी आपको लगेगा कि आप मरीख पर हैं, तो कभी लगेगा कि आप समंदर के नीचे हैं। ये क्यूब टूरिस्ट के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन होगा। आप इस टावर में क़याम कर सकते हैं। यहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल सभी मौजूद होंगे, और आपके ऊपर आसमान नहीं बल्कि स्क्रीन्स होंगी, जो आपको ऐसा महसूस करवाएंगी कि आप इस दुनिया में हैं ही नहीं। और बिल्डिंग के कॉर्नर भी इस तरह होंगे जहाँ आप रह सकते हैं। और सबसे खास है इस क्यूब की छत, जिस पर बहती नदियाँ और दरख्त आपको नेचुरल माहौल में ले जाएंगे। ये प्रोजेक्ट 2030 तक मुकम्मल किया जाएगा। इसकी तामीर से एक अंदाजे के मुताबिक 3,34,000 नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, और इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने पर इस क्यूब से सालाना बहुत बड़ी इनकम जनरेट की जा सकेगी, जो सऊदीया के 2030 विजन का हिस्सा है, जिसमें सऊदीया अपनी इकोनॉमी का इन्हिसार तेल से ख़त्म करके टूरिज्म और दीगर रिसोर्सेज पर कन्वर्ट करना चाहता है। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को अपने तसव्वुर में बना लेना तो आसान है, लेकिन इसको हकीकत में मुकम्मल करना बहुत चैलेंजिंग होता है, और बाज़ औक़ात नामुमकिन। आइए अब हम इस बात का जायज़ा लेते हैं कि क्या मुकाब बनाना हकीकत में मुमकिन है भी कि नहीं, और इसे बनाने में किस किस्म के चैलेंजेस का सामना होगा। सबसे पहले बात करते हैं क्यूब के अंदर स्पाइरल टावर पर कवर करने वाली स्क्रीन की, कि इतनी बड़ी स्क्रीन कैसे बनाई जाएगी, और अगर वो ख़राब हो जाए तो उसको रिपेयर कैसे किया जाएगा। दूसरा चैलेंज क्यूब की छत की मजबूती है, जिस पर एक लेक बनाई जाएगी, जिसमें हज़ारों टन पानी भी होगा और दरख्त भी। कहा तो ये जा रहा है कि क्यूब के अंदर
बनाई जाने वाली इमारत इसकी छत को भी सपोर्ट करेंगी, लेकिन क्या ये छत को इतनी मजबूती दे पाएंगी कि इस पर नदी, नाले, दरख्त लगाए जा सकें? अगर मजबूती किसी तरह ले भी आए तो छत पर मौजूद लाखों टन पानी की लीकेज ना होने को किस तरह काबू किया जाएगा? और जब बिल्डिंग पुरानी भी होगी और जलजले आने की सूरत हाल का सामना भी रहेगा। एक चैलेंज और भी है जिसका सामना क्यूब को करना पड़ रहा है, क्योंकि जब से क्यूब का डिजाइन मंजर आम पर आया है तब से ही मुसलमान इस इमारत की मजम्मत कर रहे हैं, क्योंकि द क्यूब इमारत मुसलमानों की सबसे बड़ी इबादत का खाना काबा से बहुत मुमासलत रखता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि किंग मोहम्मद बिन सलमान इबादत और सवाब के मकाम यानी खाना काबा के मुकाबले में गुनाहों के लिए अपना खाना काबा द क्यूब बना रहा है। लेकिन सऊदी हुकाम का कहना है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी मुसलमान हैं और द क्यूब खाना काबा की तर्ज पर बनाई जाने वाली कोई पहली इमारत नहीं, बल्कि जर्मनी के शहर बर्लिन में भी एक इमारत क्यूब की शेप पर बनाई जा चुकी है, जिसको द बर्लिन क्यूब कहा जाता है। लेकिन ये इमारत सऊदी क्यूब के मुकाबले में बहुत छोटी है। सऊदीया पहले ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे नेओम, द लाइन, पेंजियास टेराजाट, ट्रोजेना जैसे अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट पहले ही शुरू कर चुका है। ऐसे में द क्यूब के लिए अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के लिए सऊदीया गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट की तरफ देख रहा है। लेकिन क्या सऊदीया गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि लेबर से ज्यादा काम लिए जाने पर सऊदीया को इंसानी हकूक की तंजीमों की तरफ से पहले ही तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में गैर मुल्की इन्वेस्टर्स को राग़िब करना सऊदी हुकूमत के लिए एक चैलेंज होगा। सऊदीया का एक और मेगा प्रोजेक्ट, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत जद्दा टावर, जिसको 2020 में मुकम्मल होना था, लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट भी मुकम्मल नहीं हो सका। ऐसे में द क्यूब को 2030 तक मुकम्मल होना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दोस्तों, आप क्या समझते हैं? क्या सऊदीया इस प्रोजेक्ट को 2030 तक मुकम्मल करने में कामयाब हो पाएगा कि नहीं? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए नदीम गिलानी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इजाजत दीजिए।